ब्रिटेन की रॉयल नेवी का F-35B फाइटर जेट बीते 10 दिन से केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है। इस विमान की कीमत $110 मिलियन है, जो कि 14 जून को इमरजेंसी लैंडिंग के बाद से एयरपोर्ट पर खड़ा है। फिफ्थ जनरेशन के स्टील्थ जेट के भारत में 10 दिन से फंसे होने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब तक इस विमान की वापसी क्यों नहीं हो सकी है। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़े इस ब्रिटिश जेट की सुरक्षा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के जवान तैनात हैं। फाइटर जेट, जिसके बारे में शुरू में बताया गया था कि कम फ्यूल की वजह से उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, बाद में पता चला कि उसके हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी थी। ब्रिटिश टीम सहित कई अन्य कोशिशों के बावजूद भी विमान अब तक उड़ान भरने में सक्षम नहीं हो पाया है। भारत ने इस खतरनाक विमान को मालाबार की मानसूनी बारिश से बचाने के लिए एक हैंगर में ले जाने की पेशकश की थी, लेकिन रॉयल नेवी ने इससे इनकार कर दिया। जेट में आखिर क्या खराबी है और ये क्यों फंसा हुआ है, इसका जवाब जान लेते हैं। ब्रिटिश रॉयल नेवी F-35B लाइटनिंग 2 लड़ाकू विमान, जो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा था, 14 जून को तिरुवनंतपुरम में लैंड हुआ था। बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार माना जा रहा है कि विमान ने केरल के तट से करीब 100 समुद्री मील दूर स्थित ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी थी, लेकिन फ्यूल कम होने की सूचना मिलने के बाद उसे तिरुवनंतपुरम में उतारा गया। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि ईंधन कम होने और खराब मौसम की वजह से प्लेन को तत्काल उतरने की इजाजत लेनी पड़ी। पिछले सप्ताह भारतीय वायुसेना के एक प्रवक्ता ने कहा था कि F-35 का डायवर्जन सामान्य बात है। भारतीय वायुसेना को पूरी जानकारी है और उसने फ्लाइट सिक्योरिटी कारणों से विमान को सुविधा मुहैया कराई है। सभी तरह की मदद दी गई है और वायुसेना सभी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। ये लड़ाकू विमान हिंद महासागर में संयुक्त समुद्री अभ्यास का एक हिस्सा था।